हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स पेपर। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको दिया है ₹407 आर टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। तो 3 पार्टनर है ए बी एंड सी। टोटल अमाउंट कितना है ₹407 एंड 3 पार्टनर्स में ₹407 को डिवाइड करना है। कौन से रेशियो में डिवाइड करना है वो देखो आपको दिया हुआ है। सो दैट देयर शेयर्स आर इन द रेशियो 1/4:1/5:1/6। तो ईच पार्टनर का यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। एंड बाद में क्या लिखा है, देन वी हैव टू फाइंड द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी। दैट मीन्स ए को कितना पार्ट मिलेगा, बी को कितना अमाउंट मिलेगा एंड सी को कितना अमाउंट मिलेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है, हम सिंपली क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। देखो 1/4:1/5:1/6 ये ए बी एंड सी के शेयर का रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको रेशियो दिया है उसका हम टोटल रेशियो निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ टोटल रेशियो। तो फाइंड आउट करेंगे हम, देखो यहाँ पे टोटल रेशियो इज इक्वल टू, ऐड कर दो, हाँ, 1/4 + 1/5 + 1/6 टोटल रेशियो ऐड करेंगे, देखते हैं कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू, पहले ये 2 टर्म को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 5 1 + 5 + 4 तो कितना हो जाएगा 9/4 × 5 20 हो जाएगा, प्लस देखो ये 1/6 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 9 6 = 54 हो जाएगा, प्लस 20 डिवाइड बाय 20 × 6 करोगे तो आपको 120 मिलेगा। सो दिस इज़ 54 + 20, तो ये हो जाएगा आपका 74/20। 2 से रेड्यूस करोगे तो आपको मिलेगा ये 2, देखो यहाँ पे मिलेगा 2 3 और ये 2 7 डिवाइड बाय 2 6 दिस 0, 37/60 आएगा। जो टोटल रेशियो है वो 37/60 हो गया। अब हम ईच पर्सन का शेयर फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा शेयर ऑफ ए, हाँ, हर एक काम में हर एक पर्सन का हम यहाँ पे शेयर फाइंड आउट करेंगे। तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू, सिंपली क्या करना है, ए का जो रेशियो है 1/4 ना, ए का देखो रेशियो 1/4 है, इसे डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करोगे, टोटल रेशियो से 37/60 और मल्टीप्लाई बाई क्या करना है, जो टोटल अमाउंट है कितना है 407, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, दिस विल बी 60/37 और ये देखो मल्टीप्लाइड बाय 407 हो जाएगा। अब ये 37 और ये 407 कैंसिल होगा। अगर हम 37 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट 407 आएगा। सो 37 बन जा और ये देखो 11 आ गया, ठीक है। 60 को 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 बन जा और ये 15 आएगा। तो क्या बच रहा है हमें यहाँ पे 15 × 11। सो दिस इज़ इक्वल टू 15 × 11 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये ₹165। तो शेयर ऑफ ए कितना मिला, ₹165। एग्जैक्टली सेम वे हम शेयर ऑफ बी भी फाइंड आउट करेंगे। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ शेयर ऑफ बी, ठीक है। शेयर ऑफ बी इक्वल टू, तो बी का रेशियो कितना दिया है, बी का रेशियो 1/5 है, तो राइट 1/5 डिवाइड बाय है, तो लिखो डिवाइड बाय 37/60 टोटल रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 407। तो सिंप्लीफाई करते देखो हम इसे, ये हो जाएगा आपका 1/5 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा और ये 60/37 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय देखो ये 407। सो 37 और 407 कैंसिल होगा, 11 टाइम्स जाएगा। सो 37 1 जा और ये 11 हो जाएगा। 60 को 5 से डिवाइड कर दो तो 5 1 जा और ये 5 1 जा 5 2 जा 12 हो जाएगा। 11 × 12 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 × 2 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, 132, यानी कि आपको क्या मिला, ₹132 मिला। तो शेयर ऑफ पर्सन बी इज़ ₹132। अब हम फाइंड आउट करेंगे शेयर ऑफ पर्सन सी।
तो शेयर ऑफ पर्सन सी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 132 165 को ऐड करके 407 से माइनस कर दो, या तो फिर ये सेम मेथड से करो। तो मैं देखो यहाँ पे आपको करके बताता हूँ। शेयर ऑफ पर्सन सी इक्वल टू, तो पर्सन सी का रेशियो कितना दिया है 1/6 है, तो 1/6 डिवाइड बाय है तो मल्टीप्लाई बाय टोटल रेशियो हो जाएगा। ये देखो 60/37 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट कितना है 407। कैंसिलेशन कर दो, सेम थिंग 37 वन जा देखो, और ये 37 11 आएगा, ये देखो 6 वन जा और ये देखो 10 हो जाएगा। 11 इंटू 10 किया तो आपको मिल जाएगा रुपीज़ यहाँ से 110 मिल जाएगा। तो आंसर देखो हमें मिल चुका है। फर्स्ट क्या आया ₹165, ₹1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ₹165 मिला। सेकंड आपको मिला है ₹132 और थर्ड आंसर देखो आपको मिला है ₹110। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि जो आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है ₹165, 132, 110 वो करेक्ट है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3 दिया हुआ है। इफ़ ईच सेव ₹1500 देन व्हाट इज़ द इनकम ऑफ बी। बहुत इजी है, इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। तो पहले मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर लेता हूँ ईच पर्सन का। सो आई विल राइट हियर लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ income, let x be the common multiple of income, that is 3:2। तो let x be the common multiple of ratio 3:2। so therefore क्या आएगा अभी देखो इनकम आपका, therefore income of A is equal to कितना हो जाएगा और ₹3x। इनकम ऑफ B, हाँ, इनकम ऑफ B इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट y बी द कॉमन मल्टीपल, लेट y बी द कॉमन मल्टीपल लिख दो, लेट y बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ एक्सपेंडिचर, हाँ, एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दिया आपको, रेशियो एक्सपेंडिचर का 5:3 दिया है। देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो जाएगा, therefore expenditure of A is equal to 5y हो जाएगा एंड expenditure of B कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। और आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। इनकम यहाँ पे लिखेंगे हम, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हम इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है सेविंग, ठीक है, बेसिक रूल है, आपको पता है। तो इनकम ऑफ ए कितना है, इनकम ऑफ ए देखो यहाँ पे 3x है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना है, हमने यहाँ पे निकाला है 5y, तो 3x माइनस 5y। सेविंग कितना कर रहे हैं 1500 का, मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इनकम ऑफ बी कितना दिया है, इनकम ऑफ बी देखो दिया है 2x, तो 2x माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना है 3y, तो 2x माइनस 3y, सेविंग है 1500, दे दो इक्वेशन नंबर 2। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इजीली आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 को 2 से इंटू कर देता हूँ और इक्वेशन नंबर जो 2 है उसे मैं 3 से इंटू कर देता हूँ। तो दोनों भी ये 6x हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर मिल जाएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर आप इसे 2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 2 5 देखो 10y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3000, ठीक है। इसे 3 से इंटू कर दो तो 6x माइनस 3 3 9y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 15 3 4500। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो माइनस प्लस माइनस, रूल पता ही है, साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में। तो ये आपका कैंसिल हो गया और ये देखो आपका माइनस 10y प्लस 9y, तो कितना हो जाएगा माइनस y हो जाएगा। नाउ माइनस 4500 प्लस 3000, तो आपको मिलेगा माइनस कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। दैट मीन्स आप क्या लिखोगे y इज इक्वल टू 1500। तो y का वैल्यू मिल गया। अब हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x का वैल्यू फाइंड आउट कर दो, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट y इज इक्वल टू 1500 इन, कहीं पर भी पुट कर दो, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुट y इक्वल टू 1500 इन इक्वेशन नंबर 2। सो देखते कितना आता है, ये 2x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू देखो 1500 है इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है देखो आपका 1500।
तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1500 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 4500 इज इक्वल टू दिस इज़ 1500. सो दिस इज़ 2x इज इक्वल टू 1500 प्लस 4500. सो दिस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखो ये 4500 प्लस 500 तो कितना 5000 और ये 6000 हो जाएगा आपका. तो यहाँ पे लिख दो 6000. ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो 3000 आएगा. x का वैल्यू 3000 आएगा. अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज़ द इनकम ऑफ b. तो इनकम ऑफ b कितना है? 2x है. मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर इनकम ऑफ b. तो राइट हियर इनकम ऑफ b इज इक्वल टू 2x रुपीज़ है. ये हो जाएगा 2 इंटू देखो 3000. तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा? रुपीज़ 6000 मिल जाएगा. ये आपका फाइनल आंसर है. दैट मीन्स जो ऑप्शन ए दिया है रुपीज़ 6000 वो करेक्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इजी था, हमने इसे सॉल्व कर दिया. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपको दिया है. क्वेश्चन नंबर 11 है इन 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर द रेशियो ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर इज 3:1. फिर क्या बोल रहा है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो 2:1. तो हमें क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड करना है मिक्सचर में सो दैट रेशियो कितना आना चाहिए? 2:1. तो कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर हम उसमें ऐड करेंगे? बहुत ही सिंपल है. जो गिवन थिंग्स है वहाँ से देखो मैं स्टार्ट करता हूँ. क्या दिया है? क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन एंड जो वाटर है उसका रेशियो कितना है? 3:1. और जो टोटल मिक्सचर है वो कितना है? 40 लीटर्स दिया हुआ है. तो हम यहाँ पर ये टोटल मिक्सचर 40 लीटर और जो रेशियो दिया है आपको ग्लिसरीन एंड वाटर का, उसे यूटिलाइज करके हम क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर फाइंड आउट कर सकते हैं इन अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर्स. तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि 40 लीटर के मिक्सचर में कितना ग्लिसरीन है एंड कितना वाटर है. बहुत ही सिंपल है. देखो क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन इक्वल टू टोटल क्वांटिटी कितना दिया है मिक्सचर का? 40. उसमें से 3 पार्ट जो है वो ग्लिसरीन है. अपॉन क्या हो गया? ये टोटल रेशियो हो गया. रूल आपको पता ही है 3 + 1 4. तो आउट ऑफ 4 पार्ट 3 पार्ट क्या है? ग्लिसरीन है. और ये इनटू क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर है. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन इक्वल टू कितना आएगा? 30 लीटर्स आ जाएगा. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर टू मेक द रेशियो 2:1. तो हम कितना क्वांटिटी यानी कि कितना लीटर वाटर हम जो क्वांटिटी है 40 लीटर का जो मिक्सचर उसमें ऐड करेंगे सो दैट ग्लिसरीन एंड वाटर का रेशियो 2:1 आ जाएगा. तो मैं उसे x अज्यूम कर लूँगा. तो वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट x लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड टू द मिक्सचर देन द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर. अब क्या हो जाएगा? ऑलरेडी जो मिक्सचर है वो 40 लीटर है, उसमें x लीटर हमने वाटर को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 40 + x लीटर का न्यू मिक्सचर हो जाएगा. अब देखते हैं देन टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर कितना हो जाएगा? अब वाटर इन द मिक्सचर कितना निकाला था? 10 लीटर्स निकाला था. उसमें हमने x लीटर और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 10. सो 10 + x लीटर इज द टोटल न्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड 40 + x लीटर इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर. ठीक है, यहाँ से रेशियो ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा 30/10 + x. 30 क्या है? 30 इज द क्वांटिटी ऑफ ग्लिसरीन है अपॉन ये 10 + x क्या है? क्वांटिटी ऑफ वाटर है. और ये जो रेशियो दिया है ना, देखो आपको 2:1 दिया है क्योंकि यहाँ मेंशन किया है द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशियो. यानी कि जो रेशियो 3:1 था अब उस रेशियो को 2:1 करना है. तो क्या हो जाएगा? देखो आपका ग्लिसरीन अपॉन ये क्या है? टोटल वाटर है इज इक्वल टू रेशियो दिया है 2:1 मीन्स 2/1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 30 × 1 देखो 30 हो गया इज इक्वल टू 2 × 10 + x. 2 से ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 × 10 20 हो जाएगा प्लस 2 × x 2x हो जाएगा. सो 30 - 2x 30 - 20 10 हो जाएगा. सो 2x = 10. सो x = 10/2 5 लीटर्स आएगा. और हमने x क्या अज्यूम किया था? हमने x अज्यूम किया था quantity of liter of water which is to be added to the mixture in order to get the ratio 2:1. तो आपका आंसर कितना आएगा? 5 लीटर्स हमें और ऐड करना पड़ेगा सो दैट आपका जो रेशियो है 3:1 वो 2:1 बन जाएगा. तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा.
देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन है द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज। तो हम क्या करेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन भी एक्स ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट द थर्ड प्रोपोर्शन, हाँ लेट द थर्ड प्रोपोर्शन लिख दो यहाँ पे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर वी कैन राइट हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है टर्म ए प्लस बी द होल स्क्वायर एंड एक्स आर इन प्रपोर्शन हो गया ये, ओके। दीज थ्री नंबर्स आर इन प्रपोर्शन हो गया। तो जब थ्री नंबर्स इन प्रपोर्शन में रहेगा तो हम उसे कैसे लिखते हैं, जैसे कि ए बी एंड सी, दीज आर द थ्री नंबर्स इन प्रपोर्शन, तो आप लिखोगे a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी के फॉर्म में लिखोगे। तो ये हो जाएगा, देखो आपका फर्स्ट नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड नंबर ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सेकेंड नंबर, यानी कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर डिवाइड बाय आता है थर्ड नंबर, और हमने थर्ड नंबर क्या लिया है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू हो जाएगा। सो दिस विल बी एक्स इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो आपका ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू, देखो यहाँ पर है ए प्लस बी द होल स्क्वायर। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखते कितना आता है। सो दिस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हाँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर में एज इट इज लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू, देखो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, तो कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा, ये ए प्लस बी और ये स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो, आइदर ये कैंसिल करो या तो फिर ये कैंसिल करो। तो हमें एक्चुअली क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर डिवाइड बाय, और यहाँ पे ए प्लस बी है, देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी द होल क्यूब हो जाएगा, अपॉन में क्या मिलेगा आपको ए माइनस बी मिलेगा, तो ये आपका आंसर है। सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन डी देखो करेक्ट है, ए प्लस बी द होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी फाइनल आंसर है। तो जस्ट रिमेंबर व्हेन द थ्री नंबर्स आर इन प्रपोर्शन, आप सिर्फ ये ध्यान में रखो, if a, b and c these are the three numbers and they are in proportion, तो आपको लिखना है a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन c। ये कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे आपको थर्ड प्रपोर्शन मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैंने सम को सॉल्व किया है, हमें आंसर मिल गया है। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करो इजीली आपको आ जाएगा। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 13 देखो हम करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन व्हाट रेशियो शुड टी वर्थ ₹10 पर केजी बी मिक्सड विथ टी वर्थ ₹14 पर केजी। तो यहाँ पर दो टाइप का आपको टी दिया हुआ है, एक है ₹10 पर केजी एंड सेकेंड है ₹14 पर केजी, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सो दैट द एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर मे बी ₹11 पर केजी। तो यहाँ पे एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर कितना आना चाहिए, ₹11 पर केजी आना चाहिए। सो हम देखो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट एक्स क्वांटिटी ऑफ टी, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन व्हाट रेशियो शुड टी वर्थ ₹10 पर केजी बी मिक्सड विथ टी वर्थ ₹14 पर केजी। तो यहाँ पर हमें प्राइस दिया हुआ है, प्राइस हमें दिया है पर केजी, बट टी का क्वांटिटी कितना वो हमें दिया नहीं है, तो वो क्वांटिटी हम एक्स एंड वाई अज्यूम कर लेंगे। तो देखो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, लेट एक्स क्वांटिटी ऑफ टी वर्थ ₹10 पर केजी बी मिक्सड विथ वाई क्वांटिटी ऑफ टी वर्थ ₹14 पर केजी। तो यहाँ से आपको जो है टोटल प्राइस ऑफ द मिक्सचर मिल जाएगा। तो जो 10 पर केजी रुपीज़ का टी है उसे हमने एक्स क्वांटिटी अज्यूम किया, यानी एक्स केजी अज्यूम किया, तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स केजी का प्राइस कितना हो जाएगा, 10x रुपीज़ हो जाएगा। एंड सेम वे यहाँ पर देखो हमने वाई अज्यूम किया है, तो जो सेकेंड टाइप का टी है उसका टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। सो दिस इज द टोटल प्राइस मिल गया। टोटल प्राइस ऑफ द मिक्सचर कितना मिला, 10x प्लस 14y मिल गया है। अब नेक्स्ट देखो, एंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप का टी है वो x kg है और जो सेकेंड टाइप का टी है वो y kg है। दोनों को ऐड करेंगे तो मिक्सचर बन जाएगा वो x प्लस वाई kg हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है,
टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखो देयरफॉर एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर, तो एवरेज प्राइस ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो टोटल प्राइस कितना मिला है 10x प्लस 14y अपॉन टोटल क्वांटिटी कितना है x प्लस वाई। और ये वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, ₹11 पर केजी दिया हुआ है। तो जो एवरेज है वो हमें ₹11 पर केजी दिया है। तो हमारा इक्वेशन बन गया 10x प्लस 14y अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब जस्ट आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपको रेशियो मिल जाएगा क्वांटिटी का। तो देखो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 10x प्लस 14y इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स प्लस वाई। हाँ 11 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ब्रैकेट ओपन करो 11x प्लस 11y हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे 11x और ये 10x है तो वहाँ पे शिफ्ट कर दो 11y और ये 14y है तो 11y को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ये हो जाएगा 14y माइनस 11y इज इक्वल टू 11x माइनस 10x। तो 14y माइनस 11y कितना आएगा 3y इज इक्वल टू 11x माइनस 10x तो 1x हो जाएगा। हमें रेशियो किसका चाहिए, फर्स्ट टाइप का जो टी का क्वांटिटी है और जो सेकेंड टाइप का टी का क्वांटिटी है उसका रेशियो चाहिए, यानी कि हमें x अपॉन वाई चाहिए। तो x यहाँ पर है, y को शिफ्ट कर दो तो x अपॉन वाई हो जाएगा। तो 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो 3 अपॉन 1 हो जाएगा। तो x अपॉन वाई को कितना मिला 3 अपॉन 1 मिला। यानी कि जो फर्स्ट टाइप का t है और जो सेकेंड टाइप का t है उसका जो क्वांटिटी है उसका रेशियो कितना आएगा x:y, यानी कि 3:1। ये फाइनल आंसर है। तो बहुत ईजी है, हमने इसे सॉल्व कर दिया, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है 3:1। तो ये सब भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 14 है द एजेस ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 5:7 दिया हुआ है। 18 years ago their ages were in the ratio 8:13 है। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रेजेंट एजेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर देखो आपको दिया द एजेस ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 5:7। तो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ प्रेजेंट एज लिखेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट x बी द कॉमन मल्टीपल। हाँ let x be the common multiple, let x be the common multiple of ratio कितना है 5:7। therefore present age क्या आएगा, therefore present ages of 2 person। therefore present ages are कितना हो जाएगा, ये 5x एंड 7x ईयर हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन देखो क्या दिया है 18 years ago their ages were in the ratio of 8:13। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो प्रेजेंट एज है वो कितना है 5x है फर्स्ट पर्सन का। तो 18 years ago उसका एज कितना रहा होगा, तो ये 5x माइनस 18 हो जाएगा डिवाइड बाय रेशियो बोला है। 18 years ago सेकेंड पर्सन का एज कितना रहा होगा, तो वो 7x माइनस 18 हो जाएगा बिकॉज 5x प्रेजेंट एज है फर्स्ट पर्सन का। तो 18 years अगो उसका एज कितना होगा 5x माइनस 18। 7x इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड पर्सन। तो 7x माइनस 18 यानी कि 18 years अगो उसका एज कितना रहा होगा 7x माइनस 18। और ये जो रेशियो है हमें दिया है क्वेश्चन में, देखो 18 years अगो का रेशियो कितना दिया है, देखो यहाँ पर 8:13, यानी कि हम इसे 8/13 लिख सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें इजीली मिल जाएगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये हो जाएगा 13 इंटू देखो 5x माइनस 18 इज इक्वल टू 8 इंटू देखो यहाँ पे 7x माइनस 18 दिस वे। सो 13 इंटू 5x कितना हो जाएगा, देखो आपका ये 65x हो जाएगा माइनस 13 इंटू 18 करोगे तो आपको मिलेगा 234। मैं देखो 234 लिख देता हूँ। 8 से ब्रैकेट ओपन करो 8 इंटू 7x हमें कितना मिल जाएगा 56x माइनस 8 इंटू 18 करेंगे कितना आएगा 8 8 ज़ा 64 हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 8 एंड 6 144। तो माइनस 144 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दो आ जाएगा आपको आंसर। देखो ये 65x माइनस 56x इज इक्वल टू माइनस 234 को शिफ्ट करो तो प्लस 234 हो जाएगा और ये माइनस 144 है। 65x माइनस 56x करेंगे तो 15 माइनस 6 करोगे तो
तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 9x मिल जाएगा। और यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू 234 माइनस 144 ना, 4 माइनस 4 0, 13 माइनस 4 देखो 9 आएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 1 माइनस 1 तो 0, यानी कि 90 आएगा। तो देखो, तो हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा, देखो आपका x इज इक्वल 90 अपॉन 9 करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 10 हो गया। क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ द पर्सन, एंड प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ द पर्सन कितना है, 5x एंड 7x है। तो देखो प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा फर्स्ट पर्सन का, 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो आपका 50 ईयर्स हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन का प्रेजेंट एज हो गया। सेकेंड पर्सन का प्रेजेंट एज चाहिए, तो वो देखो 7x है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 70 ईयर्स हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 50 ईयर्स, 70 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट है आपका, ए ऑप्शन राइट है, 50 ईयर्स, 70 ईयर्स। देखो सेम क्वेश्चन को अगर शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि ऑप्शन देख करके सॉल्व करना है, तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया है, 50, 70 दिया है, तो उसका हम रेशियो लिखेंगे। देखो एज का रेशियो 50 अपॉन 70 तो कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। तो देखो 5:7 तो सेम आ रहा है। अब 18 ईयर्स अगो, यानी कि 50 माइनस 18 करोगे आप, तो 50 माइनस 18 करो, और यहाँ पर भी 18 ईयर्स अगो मतलब 70 माइनस 18 करो, तो 70 माइनस 18 इज इक्वल टू 50 माइनस 18 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 32 मिलेगा, डिवाइड बाय 70 माइनस 18 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये देखो 52 मिलेगा। इसमें सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो 2 से रिड्यूस करता हूँ मैं, 2 1 जा, और ये देखो आपका 2 6 जा हो गया, फिर ये 2 2 जा हो गया, 2 6 जा हो गया, और एक बार 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा, 2 3 जा, और ये 2 8 जा। देखो 8/13 आता है, तो कितना मिल रहा है, 8/13, यानी कि 8:13 है। और वही आपको दिया है कि और वही आपको दिया है कि 18 ईयर्स अगो इनका, और वही आपको दिया है 18 ईयर्स अगो एज का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए। देखो यहाँ पर 8:13, हमें भी 8:13 मिल रहा है। तो ऐसा शॉर्टकट मेथड से आप ऑप्शन देख करके चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन ए में आपको करेक्ट मिल रहा है। अगर आप ऑप्शन बी सी लेकर के सॉल्व करोगे तो ये 8/13 जो रेशियो वो सेम आप, तो हमने ए ऑप्शन लेकर के सॉल्व किया तो रेशियो देखो बराबर आ रहा है, 8/13 मीन्स 8:13 आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन बी एंड सी लेकर के सॉल्व करूँगा तो मुझे ये 8:13 रेशियो नहीं मिलेगा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो ये शॉर्टकट मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको विदिन 2 मिनट में आंसर आ जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,26,000, ₹84,000 and ₹2,10,000, if at the end of the year profit is ₹2,42,000, then the share of each। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल इन्वेस्टेड। इसका मीनिंग होता है कि जिसने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया रहेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जो कम कैपिटल इन्वेस्ट किया रहेगा उसे कम प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले जो हमें गिवन थिंग है, जो हमें कैपिटल दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ जो कैपिटल दिया है ईच पर्सन का, उसका हम रेशियो निकालेंगे। देखते क्या आता है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ रेशियो देखो, तो यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दिया है, कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दिया है, पहला है 1,26,000 पर्सन ए का, जो पर्सन ए है उसका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ₹1,26,000 है। और जो पर्सन बी है, देखो पर्सन बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 84,000, एंड पर्सन सी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, देखो यहाँ पे 2,10,000 इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो हम ये जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसका तीनों का रेशियो निकाल रहे हैं, A:B:C। ठीक है, देखते कितना आता है। तो 30 30 30 पहले मैं कैंसिल कर लेता हूँ। जो रेशियो है उसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो सॉल्व करना इजी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा ईच टर्म को, तो ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफाइड रेशियो 126:,
ये 84 हो जाएगा इस टू ये देखो आपका 210 हो जाएगा। इसे और हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो मैं देखो और रिड्यूस करता हूँ, 3 से मैं कैंसिल करता हूँ, कितना हो जाएगा देखो आपका 3 4 जा 3 2 जा हो जाएगा और ये 3 2 जा हो जाएगा, 3 8 जा हो जाएगा और ये 3 7 जा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और भी रिड्यूस होगा तो मैं इसे रिड्यूस करता हूँ, देखो 7 से जाएगा ये कैंसिल होगा तो 7 6 जा देखो हो जाएगा, 7 4 जा हो जाएगा और ये 7 10 जा हो जाएगा बराबर। अगेन 2 से रिड्यूस होगा, 2 3 जा हो जाएगा और ये 2 2 जा हो जाएगा और ये 2 5 जा हो जाएगा। तो आपका जो सिंप्लीफाइड रेशियो है वो 3:2:5 मिल गया। सो देयरफॉर सिंप्लीफाइड रेशियो क्या मिला 3:2:5। ये देखो हमें सिंप्लीफाइड रेशियो मिल गया। उसके बाद हम टोटल रेशियो निकाल लेंगे। सो देखते हैं कितना आता है टोटल रेशियो। जस्ट आप इसे ऐड कर दो, टोटल रेशियो 3 + 2 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हम हर एक का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ए का रेशियो कितना है, ए का जो सिंप्लीफाइड रेशियो है वो 3 है, तो 3 अपॉन सिंपली क्या करना है आपको टोटल रेशियो यानी कि 10 है। तो आउट ऑफ 10 पार्ट 3 पार्ट ए का शेयर है, तो 3/10 इंटू आपको यहाँ पे करना है टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। सो टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है 2,42,000 है, तो यहाँ पे लिखो 2,42,000। ये हो गया देखो आपका, कैंसिलेशन कर दो, ये देखो 0 0 कैंसिल। अब देखो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं हम लोग, तो कितना आएगा ये 2 0 एज इट इज़ रहेगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 7, 72,600 पर्सन ए का प्रॉफिट आएगा। सेम वे हम पर्सन बी का प्रॉफिट निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट, हाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पर्सन बी। तो पर्सन बी का सिंप्लीफाइड रेशियो कितना है 2 है, तो लिख दो आप 2 डिवाइड बाय टोटल रेशियो कितना मिला है 10, तो यहाँ पे लिख दो 10 मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट कितना है 2,42,000, तो लिख दो 2,42,000। कैंसिलेशन 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0 0, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 48,400 रुपीज़ पर्सन बी का प्रॉफिट हो जाएगा। अब सी का बचा हुआ है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पर्सन सी। तो पर्सन सी का रेशियो कितना है सिंप्लीफाइड 5 है, तो आप लिख दो यहाँ पे 5 डिवाइड बाय टोटल रेशियो 10 है मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट है 2,42,000। कैंसिलेशन 0 0 कैंसिल हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा ये 0 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 20 और ये 1 21 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 1,21,000 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए का जो है प्रॉफिट है 72,600, बी का 48,400 और सी का प्रॉफिट आएगा 1,21,000। तो ऑप्शन आप चेक कर लो यहाँ पे, फर्स्ट है 72,600, देन सेकंड है 48,400 और थर्ड है 1,21,000, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ P/Q इक्वल टू -2/3 देन द वैल्यू ऑफ 2P + Q/2P - Q हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, P/Q का वैल्यू दिया है तो यहाँ से हम आइदर P फाइंड आउट करेंगे या तो Q फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो गिवन थिंग से, तो हमें क्या दिया है, सिंस देखो यहाँ पे आपको P/Q इक्वल टू -2/3 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 3P इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा 2Q आएगा। तो यहाँ से मैं P फाइंड आउट कर सकता हूँ, P इक्वल टू -2/3 और ये Q हो जाएगा। तो P का वैल्यू -2Q/3 मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो देखो मैं कंसिडर कर रहा हूँ देयरफॉर 2P + Q डिवाइड बाई क्या दिया है 2P - Q, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब मैं P का वैल्यू पुट करूँगा तो P के प्लेस में मैं क्या लिखूँगा 2 × P के प्लेस में मैं लिखूँगा -2Q/3 लिखूँगा और ये प्लस Q देखो आपका एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय 2 × P के प्लेस पे सेम थिंग -2Q/3 और ये -Q तो एज इट इज़ रहेगा। सिंप्लीफाई कर दो, देखते कितना आता है, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4Q, हाँ देखो -4Q डिवाइड बाय यहाँ पर 3 है टोटल डिवाइड बाय, ये भी हो जाएगा सेम थिंग आपका -4Q, हाँ -4Q डिवाइड बाय यहाँ पर 3
और ये जो प्लस क्यू है एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर भी देखो जो माइनस क्यू है वो एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज़ इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें। मैं यहाँ पे अपॉन 1 और ये भी देखो अपॉन 1 लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा -4q प्लस 3q डिवाइड बाई 3 टोटल डिवाइड बाई -4q इंटू 1, तो ये हो जाएगा -4q माइनस देखो यहाँ पर 3q डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। 3 कैंसिल कर दो तो हमें क्या मिल रहा है देखो यहाँ से -4q प्लस 3q डिवाइड बाय -4q माइनस 3q। सिंप्लीफाई कर दो, -4q प्लस 3q तो कितना हो जाएगा, ये -q हो जाएगा अपॉन -4q माइनस 3q तो कितना मिलेगा, -7q मिल जाएगा। ठीक है, अब हम ये q कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/7 मिल जाएगा। यानी कि 2p प्लस क्यू अपॉन 2p माइनस क्यू का आंसर क्या आएगा, 1/7, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने टोटल 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर के। सो आई होप आज का ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।